नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं वन लाइनर जीके क्वेश्चन, जो आपके वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और इसके साथ साथ जो है आपको जो है हम जीके के साथ साथ जो है आपके लिए जो है हम करेंट अफेयर को भी लेकर चलेंगे। एक दिन के जितने भी करेंट अफेयर बनेंगे उन करेंट अफेयरों के जो है क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो देखिए, विस्तार में तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे एक दिन में जितने भी करंट अफेयर के, उन क्वेश्चनों को जो है हम भली भांति से देखेंगे। तो पेपर में जो भी आएंगे हम आसानी से इसको जो है कवर कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को देखिए पूरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने जो है लंगर प्रथा जो है शुरू की थी। किस इतिहास में? तो कहेंगे सिखों के जो है इतिहास में जो है इन्होंने जो है लंगर प्रथा को जो है शुरू किए थे। उसके बाद से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कहेंगे ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगला है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कह सकते हैं कि अपने जो है कह सकते हैं अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ये देखिए काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 1951 में जो है शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में। और यहीं से जो है आपके आर्यभट्ट जो है टीचर थे। ठीक है। अगला, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कहेंगे कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कहेंगे जो ओ ग्रुप वाला होता है वो जो है सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ये सबको पता है, 206 हड्डियां होती हैं। चलिए आगे और क्वेश्चनों को हम समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सबसे अच्छा जो है कह सकते हैं। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में ही मिलता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश में कब मिलता है? जब आप सुबह का धूप लेंगे तभी ये सूर्य का प्रकाश का जो विटामिन डी आपको मिलेगा। भी ये जरूरी नहीं कि आप दिन भर धूप में जाकर खड़े रहें तो आपको जो विटामिन डी जो है प्राप्त होगा। तो विटामिन डी आपको जो प्राप्त नहीं होगा। सुबह सुबह का जो सूर्य की किरणें निकलती हैं उसका जो धूप होता है वो आपके विटामिन डी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। अगला है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे मलेरिया। और एक बात और जानिए, कभी भी मच्छर जो काटता है वो मादा मच्छर ही काटती है। उस मच्छर का नाम क्या होता है? एनाफिलीज मच्छर। ठीक है। ये मच्छर ही काटती है तभी जाके मलेरिया किसी को होता है। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? किस वैज्ञानिक ने? तो कहेंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अब देखिए इसको याद करना तो कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए टेलीफोन, आप टेलीफोन चलाएंगे तो उसमें बिल बनेगा। क्या बनेगा? बिल बनेगा। तो बिल से याद रखिएगा बेल। ठीक है, बिल से बेल। और जो है टेलीफोन जो है कह सकते हैं पहले गांव में हुआ करते थे तो ग्राहम मतलब ग्राम। ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो कहेंगे 1919 में हुआ था। और कहाँ पे? अमृतसर में। ठीक है। अगला है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की जो इन्होंने स्थापना की। ठीक है। पंजाबी केसरी किसे कहा जाता है? यानी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? कहेंगे लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो कहेंगे भगत सिंह ने जो है किए थे। अगला है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान जो है सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने जो है कह सकते हैं जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उन्होंने जो अपना बलिदान यानी कि उन्होंने सेक्रीफाई कर दिया अपने देश के लिए। ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कहेंगे सरोजनी नायडू जी। ठीक है। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो कहेंगे संतोष यादव। ये 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो कहेंगे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो कहेंगे मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर। अगला है वेदों की ओर लौट चलो का नारा किस जो है व्यक्ति ने दिए थे, तो कहेंगे दयानंद सरस्वती जी दिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहेंगे लुसान स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सन 2012 में जो ओलंपिक खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कहेंगे लंदन में। ठीक है, ये हुए नहीं यानी कि हुआ था, कहाँ हुए थे, तो कहेंगे लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, यानी सबसे ओलंपिक में सबसे अधिक जो है स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है, तो कहेंगे माइकल फेल्प्स। ठीक है, अगला है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो यानी कहाँ हुए थे। ठीक है, होंगे नहीं, कहाँ हुआ था, तो कहेंगे टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, अगला है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली साइना नेहवाल का संबंध किससे है, यानी साइना नेहवाल जो है किस खेल से जो है संबंध रखती हैं, और ये जो है संबंध रखती थी, और उसके साथ साथ जो है इनको 2012 में जो है कांस्य पदक भी इनको मिला था। तो वो किससे संबंधित थी, किस खेल से, तो कहेंगे बैडमिंटन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष जो है भाग लिया, तो कहेंगे सन 1900 में। सन 1900 आया तब जाके भारत ने जो है ओलंपिक में जो है पहली बार जो है खेल जो है लिए थे। ठीक है, खेल में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो कहेंगे करणम मल्लेश्वरी जो है कह सकते हैं कि पहले जो है ये कह सकते हैं खेल यानी ओलंपिक खेल में जो पदक जीतने वाली भारतीय महिला थी, भारत की महिला थी। ठीक है, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौट चला का नारा किसने दिया, महर्षि दयानंद ने। किसने? महर्षि दयानंद ने। अगला है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना जो है किसने की थी, तो कहेंगे श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है, जब पशुओं में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनमें एक जो है बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर। अगला है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दा। अगर आपके शरीर में गुर्दा न हो तो कह सकते हैं कि आपका जो है जो रक्त है यानी कि रक्त जो है फिल्टर नहीं होगा, तब यानी कि कह सकते हैं यूरिया को जो है रक्त से फिल्टर नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो गुर्दे का होना आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा जो है इसकी सहभागिता कह सकते हैं किडनी की होती है। ठीक है, किडनी अगर सही रहता है तो कह सकते हैं कि आपका जो है वहाँ से जो है कह सकते हैं यूरिया से जो है रक्त से जो है यूरिया फिल्टर होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो कहेंगे देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो कहेंगे दुग्ध मेखला या मिल्की वे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो कहेंगे उत्तंड मार्तंड। ठीक है, उत्तंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की बोली लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी, तो कहेंगे अवधी भाषा में लिखी गई थी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो कहेंगे उदय भानु हंस जो है हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी, तो कहेंगे एथेंस यानी कि यूनान में 1896 में हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता, तो कहेंगे हॉकी में। तो सबसे अधिक बार जो है स्वर्ण पदक जो है जीता गया था कब, तो कहेंगे हॉकी खेल में। ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। आगे क्या कर रहा है कि
भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में, ठीक है, मास्को में, ठीक है, 1980 मास्को में जीता था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये हमेशा जो है 4 वर्षों के बाद होता है, ठीक है। ठीक है, तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो कहेंगे 1980 में, ठीक है। अगला है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो कहेंगे 4 वर्षों बाद होता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। चलिए और आगे क्वेश्चनों को हम समझते हैं विलंब किए बिना। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? तो देखिए, केवल एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। किसे? तो कहेंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है मिला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? ठीक है, शहनाई। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाते थे और इनको जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कहेंगे सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो कहेंगे रूस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो कहेंगे हिमाद्री। क्लियर है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, विश्व में, तो कहेंगे जापान की जुनको तबाई। ठीक है, जापान की जुनको तबाई जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत जो है क्या थी? प्रथम महिला थी। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो कहेंगे यकृत या लीवर। यकृत कहिए चाहे लीवर कहिए। ठीक है, अगला है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये नियम जो है कह सकते हैं कि पास्कल से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज जो घटक है वो कौन है? मैग्नीशियम है। ठीक है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो कहेंगे ब्यूटेन होता है और उसके साथ साथ प्रोपेन भी होता है। ठीक है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो कहेंगे जेम्स प्रिंसेप ने जो है क्या किया? कह सकते हैं कि इसने जो है अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त नाम के एक जो है कह सकते हैं कि व्यक्ति थे जिनसे जो है अशोक जो है क्या हुए? बहुत ही प्रभावित हुए और बौद्ध भिक्षु का जो है इन्होंने धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया। भिक्षु मीन्स कह सकते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु का घूम कर जो मांगते हैं भिक्षा। ठीक है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। यही एक बादशाह था जो क्या था? अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो कहेंगे गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? हरदयाल। ठीक है, हरदयाल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के वन लाइनर जीके के जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन आपको हम करा दिए हैं और हम चलते हैं अब जो है करंट अफेयर को लेकर। वो जो है 16 अक्टूबर का जो करंट अफेयर होगा। चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए देखिए, करंट अफेयर 16 अक्टूबर 2023 जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पेट एग्ज़ाम, बीपीएससी, वनडे एग्ज़ाम, तो ये सब के लिए क्या है? काफ़ी उपयोगी हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो कहेंगे तीनों को, स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, यानी तीनों को जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगला है, हाल में ही किस राज्य में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया है? ठीक है, कौन सा फेस्टिवल? बथुकम्मा जो फेस्टिवल मनाया गया है तो कहेंगे तेलंगाना में मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मांडविया कौन है? तो कहेंगे ये जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अनुराग ठाकुर कौन है? तो कहेंगे खेल मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह कौन है? ये तो आप सबको पता ही है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? मिशन शक्ति का चौथा संस्करण। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कह सकते हैं कि आदित्यनाथ योगी ने जो है मिशन शक्ति का चौथा संस्करण जो प्रारंभ किए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कोको कोला इंडिया के साथ जो है कह सकते हैं स्किल इंडिया ने जो है रिटेलर स्किल डेवलपमेंट ने जो है क्या की है, इसके साथ साझेदारी की है। अगला है, किस खिलाड़ी ने FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2023 का जो है खिताब जीता है? तो खिताब जो है किसने जीता? तो कहेंगे रौनक सागवानी ने। तो रौनक सागवानी ने जो है विश्व जूनियर शतरंज, ठीक है, चैंपियन 2023 का जो है खिताब इन्होंने जीता है। चलिए आगे और क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए? न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुने गए तो कहेंगे क्रिस्टोफर लक्सन जो है चुने गए हैं। ठीक है, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ जो है किए हैं? तो हम कहेंगे बिहार के। ठीक है, तो बिहार के जो है मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023, ठीक है, रबी महाअभियान का जो है क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लिव नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो इसकी थीम जो है यही थी। तो आप इसको समझ गए, जल ही क्या है? जीवन है, और जल ही क्या है? फूड है। लिव नो वन बिहाइंड, इसे पीछे न छोड़िए। ठीक है, कोई इसे पीछे न छोड़िए, चाहे इसे कोई पीछे न हटिए। तो ये इसकी जो है कह सकते हैं थीम की। अगला है कि हाल में ही भारतीय एक्टर को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? तो कहेंगे विजय शर्मा को। ठीक है, तो विजय वर्मा को जो है बेस्ट अवार्ड, ठीक है, भारतीय एक्टर को बेस्ट अवार्ड, ठीक है, एक्टर को बेस्ट अवार्ड के रूप में जो सम्मानित किया गया है। तो किन्हें? तो विजय वर्मा को। ठीक है, तो इस तरह के जो है 16 अक्टूबर के 10 मोस्ट करेंट अफेयर क्वेश्चन आपको हम जो है बता चुके हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक बार जो है लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भेजें, ताकि अगर उनका भी पेट एग्जाम हो ताकि वो भी क्वेश्चनों को जो अच्छे से देख सके और कवर कर सकें। हमेशा हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो है बेहतर क्वेश्चनों का जो सृजन करें, अच्छे क्वेश्चन लाए, ताकि आपके हर एग्जाम के लिए उपयोगी हो। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।